हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ऑल इन मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्नों को वेस्ट कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया था। आज मैं फिर टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्नों को वेस्ट कंसेप्ट के साथ सॉल्व करूँगा। देखिए पहला प्रश्न, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में और ए और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। ए प्लस बी 36 दिन में। सेकेंड, बी तथा सी, बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। 24 दिन में। 24 दिन में करते हैं। और ए और सी, ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 18 दिन में करते हैं। तो ए उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले 36, 24 और 18 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर 36, 24 और 18। 36, 24 और 18। सबसे पहले 36 का गुणनखंड कीजिए। छत्तीस का गुणनखंड 6 18, 18 दूना 36। 12 का 24 का 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब 18 का 6 18। जो संख्या मैच करती हो उसे एक बार छः, इधर में 2 मैच कर रही है, 2, इधर में 3, 3। जो संख्या मैच नहीं करते हो उसे उतार दें। 2 मैच नहीं करी इसलिए 2 उतार दिए। अब ये चारों को आपस में गुना कर दें। 6 दूनी 12, 12 दिया 36, 36 दूना 72। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 72। इसी को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। ठीक है। अब टोटल वर्क कितना आया, 72। अब इसको 36 से भाग दीजिए। 36 दूना 72। 24 से भाग दीजिए। 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72। फिर 18 से भाग दीजिए। 18 छत्तीस 54, 18 चौके 72। ठीक है। अब इसको सम को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 2a, 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी गुना
टू। टू क्यों लिखे? क्योंकि जो अल्फ़ाबेट दो ठो है, बी भी दो ठो, सी भी दो ठो। अब तीनों का एक दिन का काम क्षमता लिख दीजिए। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में दो काम कर सकता है, तो 2 3 5 4 9। तो अब ए बी सी का क्षमता लिख दीजिए, तो 2 से इसको काट दीजिए, तो 4.5। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 4.5। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ए बी सी, हमको किसके काम करवाना है? ए से काम करवाना है, तो हम ए का क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बी सी का क्षमता कितना निकला है? बी सी का क्षमता 3, तो इस जगह 3 लिख दीजिए। इस जगह ए प्लस 4.5, तो ए बराबर 4.5, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -3, तो ए बराबर 1.5। ठीक है, ए का क्षमता निकल गया कितना? 1.5। अब ए से टोटल काम कितना करवाना है? तो ए से टोटल काम करवाना है 72, तो 72। ए का एफिशिएंसी कितना है? क्षमता 1.5। ये पॉइंट हटाइए, गुना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, अब 3 दूना 6, 3 छक 12, 3 चौके 12, 4, तो 24 इंटू 2 कितना हुआ? 48 दिन। तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा? 48 दिन में, ऑप्शन ए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करता है। बताए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले क्या बताए थे? जो जो प्रश्न में दिया है उसको उतार दे। तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में? 36 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। ए प्लस सी मिलकर 18 दिन में। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम 36 का, 24 का और 18 का, तो 6, 18, 18 दूना 36, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 6 तिया 18। जो भी संख्या मैच करती हो उस संख्या को एक बार, जो संख्या मैच नहीं करती हो उस संख्या को उतार दें। सबसे पहले जो संख्या 6 मैच कर रही है, 6, इसमें 2 मैच कर रही है, 2, इसमें 3 मैच कर रहा है, तो इंटू 3। 2 मैच नहीं कर रहा है तो इसको
उतार देना है। तो अब एलसीएम कितना निकल गया है, चारों को गुना कर दे। 12, 36, 36 दूना 72। ये जो मेरा एलसीएम निकला एक टोटल वर्क कहलाएगा प्लस एलसीएम भी कहलाएगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 72। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 36 दूना 72, 24 का पहाड़ा पढ़िए 72 कितने बार में, 24 तिहाई 72, 18 का पढ़िए 18 चौके 72। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता एक दिन का 2, बी प्लस सी का 3, ए प्लस सी का 4। तो यहाँ देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है, तो 2 लगा देना है और दोनों आपस में सबको जोड़ देना, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी का ये सबका क्षमता लिख दीजिए, क्षमता को जोड़ के लिख दीजिए। 3 2 5 4 9। अब ए प्लस बी का क्षमता निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता। तो इसको काटिए कितना बार में, तो 4.5। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना निकाल गया, ए प्लस बी प्लस सी का 4.5। हमको किससे काम करवाना है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको बी का काम करवाना है, तो इसको इस तरह से पहले लिख दीजिए, ए प्लस सी प्लस बी बराबर कितना 4.5। ठीक है। अब देखिए एसी का क्षमता कितना निकला है, एसी का क्षमता कितना है 4। तो 4 प्लस बी बराबर 4.5। पी का क्षमता निकाल लीजिए, तो 4.5 माइनस 4, तो बी बराबर कितना आ गया 0.5। तो बी का क्षमता कितना आ गया 0.5। अब किससे काम करवाना है, तो बी से काम करवाना है। टोटल काम कितना है 72 है। एक क्षमता कितना निकला बी का 0.5। ये पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10, 5 दूना 10। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। 72 दूना 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144। तो कितना दिन में समाप्त करेगा 144 दिन में, 144 दिन में समाप्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब थर्ड नंबर सवाल, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है। तो ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। बताइए शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करे। सबसे पहले ए कितना दिन में करता है उस काम को 24 दिन में। बी कितना दिन में करता है तो 40 डेज में। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 24 का एलसीएम 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। अब 40 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 पच्चे 20, 20 दूना 40। जो संख्या मैच करती है उसको एक बार, और जो संख्या मैच नहीं करती है उसको उतार देना है। तो 4 मैच किया तो उसको एक बार, 2 मैच किया तो उसको भी एक बार, 3 मैच नहीं किया तो 3 और 5। अब इसको गुना कर दें। 8, 24, 24 पचे 120। टोटल वर्क कितना आ गया 120। अब 24
के पहाड़ा से 120 कटाइए कितना बार में? 5 बार में। 40 से 3 बार में करता है। ए ने काम की शुरुआत की, उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। तो ए कितना दिन तक काम किया? 18 दिन तक। तो 18 पचे 90। ए ने टोटल कितना काम किया? ए के द्वारा काम 90 काम किया ए। तो अब शेष काम कितना बच गया? शेष काम टोटल वर्क कितना था? 120 में 90 माइनस कर दे तो शेष काम कितना है? 30 बच गया। तो 18 दिन में करता है। बताइए शेष काम को किससे करवाना है? बी से। तो बी के द्वारा बी बराबर शेष काम कितना है? 30। अब बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना निकला? क्षमता 3। तो 3 का पहाड़ा 10 बार में। तो बी कितना दिन में शेष काम को कर देगा? तो 10 दिन में कर देगा शेष काम को। ऑप्शन नंबर डी। अब 4 नंबर सवाल। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले 10 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दे तो ए शेष काम कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले ए कितना दिन में किया? 20 दिन। बी कितना दिन में? 25 दिन में। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो पहले 20 का गुणनखंड, फिर 25 का गुणनखंड। 20 का गुणनखंड कितना? 5 चौके 20, 25 का पचम 25। 5 संख्या मैच कर रही है, ठीक है। तो 5 जो संख्या मैच कर नहीं कर रही है उसको उतार दे। तो 5 चौके 20, 20 पचे 100। तो एलसीएम कितना आ गया? 100। तो यही टोटल वर्क कहलाता है। टोटल वर्क कितना हो गया? 100। अब इसको 20 से डिवाइड कर दी। 20 पचे 100, 25 चौके 100, ठीक है। बी कितना दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो एक दिन में बी 5 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 पचे बी कितना दिन? बी एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में 40 काम करेगा बी, ठीक है। तो बी के द्वारा काम टोटल वर्क कितना हो गया? 40। तो अब शेष कितना वर्क बचा? टोटल वर्क कितना था? 100। 100 में 40 काम बी कर दिया। अब शेष काम 60 बचा। तो अब किससे काम करवाना है? तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो ए के द्वारा 100 शेष काम मतलब 60 काम करवाना है। ए का एफिशिएंसी एक दिन का 5 है, तो काटिए 12 पचे 60। तो ए कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। ए उस काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी।
अब क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीबीआई, क्योंकि ऑल कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे पहले देखिए ए कितने दिन में कर रहा है। ए उस काम को 20 दिन में, ठीक है, और बी उस काम को कितने दिन में, बी उस काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 30 का एलसीएम और 20 का एलसीएम, तो 30 का एलसीएम कितना आएगा, 6 पचे 30 और 5 चौके 20। जो संख्या मैच करती है उसको उतार दें, 5। जो संख्या मैच नहीं करती है उसको लिख दें 4। अब आपस में तीनों को गुना कर दें, 6 पचे 30, 30 चौके 120, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120। अब 20 का पहाड़ा में 120 कितना बार में, 20 25 120 छक 120। अब 30 का पहाड़ा में 30 चौके 120। दोनों साथ काम करते हैं, करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब कितना दिन पहले एक काम छोड़ता है, 5 दिन पहले। तो आप ए को बोलिए कि आप 5 दिन और काम कर दीजिए, तो ए के द्वारा आप 5 दिन और काम करवा लीजिए। तो ए एक दिन में 6 काम 5 दिन करेगा, तो टोटल 30 काम और ए कर लेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क तो 120 था, और ए को बोले कि आप 5 दिन पहले छोड़े हैं तो आप 5 दिन तक और काम कर लीजिए। तो बी के द्वारा 5 दिन काम करवाएं, तो वो टोटल हो गया काम 150। 150। अब दोनों से 150 काम को करवाइए, ए प्लस बी। टोटल वर्क कितना, 150। ए का एक दिन का एफिशिएंसी 6, अब बी का 4, दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 10। तो ए प्लस 10, तो 1 0 1 0 कट गया। तो ए कितना दिन में अब दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सबसे आसान तरीका इस प्रश्न को बनाने के लिए
इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है। तो बताइए अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम ए का वर्ग, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, ये दोनों के एलसीएम निकाले तो कितना निकला 120। एलसीएम 30 का और 20 का, 6 25 30, 5 के 20। अब जो संख्या मैच किया उसको लिख दिया, जो संख्या मैच नहीं किया उसको उतार दिए। टोटल को गुना कर दिया तीनों को, 120, टोटल वर्क 120। अब 20 से 120 को कटाएंगे 6, 30 से कटाएंगे 4, 30 से कटाएंगे 4। अब उसके बाद देखिए, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ा? तो ए कितना दिन पहले छोड़ा? 5 दिन। तो हम ए को बोलेंगे कि आप आके और 5 दिन काम कर दीजिए। तो ए से हम 5 दिन और काम करवा लेंगे। तो टोटल काम कितना किया ए, और 30 काम कर लिया। तो टोटल वर्क कितना निकला था? 120 निकला था। ए को बोले 5 काम आप और कर दीजिए, तब इसमें टोटल जोड़ दीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 120 प्लस 30। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 150। ठीक है। अब ए और बी का टोटल क्षमता कितना है? 6 और 4 10। क्षमता कितना है? 10। तब टोटल वर्क ए प्लस 20 के द्वारा करवा लीजिए। तो टोटल वर्क 150 था। ए का क्षमता 6 है, अब बी का क्षमता 4 है। दोनों क्षमता को जोड़ दीजिए 10। अब 10 से 150 को डिवाइड कर दीजिए तो 15 दिन में। तो ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में कर लेगा? 15 दिन में समाप्त कर लेगा। इस प्रश्न को इस तरह से बना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 6ठा नंबर प्रश्न। 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में करते हैं। तो बताए 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? दोबारा से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से बनेगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए एक फॉर्मूला को याद रखिए। M1 D1 बराबर किसके द्वारा? M2 D2। ठीक है। M1 का मतलब आदमी, और M का मतलब आदमी, और D का मतलब दिन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 15 आदमी किसी काम को कितना दिन में? 24 दिन में। तो M1 कितना दिन में? 15 आदमी किसी काम को कितना दिन में? 24 दिन में करते हैं। ठीक है, बराबर करते हैं। तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में? तो कितना? 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 का पहाड़ा से। 3 एकम 3, 3 दूना 6। 3 का पहाड़ा से इसको 3 का 3, 3 6 3 3 के बाद 3 5 15। अब 12 का पहाड़ा से 24 को काट दीजिए। कितना बार में? 2 बार में। तो D2 मेरा कितना आ गया? D2 बराबर 5 × 2। तो D2 कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। उस काम को D2 कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी।
मैंने 6 प्रश्नों के साथ अच्छी तरह से सॉल्व किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।